भारतीय नौसेना की ताकत आज एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि आज नौसेना में आईएनएस वागीर पनडुब्बी शामिल हो गई है। मेरे पीछे जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल आईएनएस वागीर की तस्वीर है, जिसको मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। साल 2020 में इसका समुद्री ट्रायल शुरू हुआ था, जिसको कि पहले इसका लॉन्च किया गया था और उसके बाद में इसका समुद्री ट्रायल शुरू हुआ और उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को 75 यानी कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। दरअसल ये जो आईएनएस वागीर स्कॉर्पिन क्लास की, ये कलवरी क्लास की जो है स्कॉर्पिन है, जिसको कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के तौर पर बनाया गया है। इसमें तरह तरह के हथियार हैं, पनडुब्बी रोधी, युद्ध रोधी हैं, खुफिया जानकारी किस तरह से इकट्ठी की जाती हैं। इसके अलावा अगर समुद्र में बारूदी सुरंगें होती हैं तो उसको कैसे उसका पता लगाया जाता है, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस पनडुब्बी पर मौजूद दलजिंदर सिंह और इसके अलावा राकेश कुमार सैनी। पहले सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस पनडुब्बी को सबसे जल्दी ट्रायल के लिए उतारा गया, सबसे जल्दी बनाया गया, ऐसी और क्या खासियत हैं इस पनडुब्बी की? इस पनडुब्बी में एज इफ नाउ पूरे इंडियन नेवी के एडवांस एंटी सबमरीन टॉर्पेडोस, एंटी शिप मिसाइल्स प्लस माइन लेइंग इक्विपमेंट हैं और एडवांस माइन हैं हमारे पास। दूसरा, इसकी एंड्योरेंस काफ़ी मतलब पुरानी सबमरीनों से बहुत ज़्यादा है। तीसरा, इसको कभी भी कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है और ये अपनी जो बोलते हैं जो इसका काम करने का नज़रिया मतलब ऑपरेशन पार्ट है, बहुत अच्छा है बाकी जो प्रीवियस सबमरीन्स थी। राकेश कुमार सैनी भी मौजूद है मेरे साथ, उनसे जानते हैं। जब ये एक बार समुद्र में उतरती है तो एक बार में चूँकि इलेक्ट्रिक इंजन है, डीजल भी इंजन है, तो कितनी दूर तक चल सकती है? और अगर दुश्मन जो है नज़र उठाकर देखता है या देखने की कोशिश करता है तो उससे निपटने के क्या इंतज़ाम है? अगर एक बार निकलती है तो दुनिया के सातों समुद्र घूम के वापस सुरक्षित अपने वापस देश आने की सक्षम है। और दुश्मन के लिए इसमें ख़ास तरीके के टॉर्पेडो, मिसाइल्स और माइंस का एडवांस वेपन सिस्टम है। उसके अलावा खासकर इसका डिज़ाइन जो स्टेल्थ डिज़ाइन बनाया गया है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होने के बाद भी वो इसको और सहायता करता है। ये अपने दुश्मन को पूर्णतः नेस्तनाबूद करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। राकेश जी, जब ये निकलती है और तो हमने ये भी सुना है कि इसका जो इंजन है वो साइलेंट है, आवाज़ नहीं करता है, तो दुश्मन को पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ से सबमरीन गुजर रही है और दुश्मन अगर कोई गतिविधि करता है तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है ये सबमरीन। इसी टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसका जो डिज़ाइन बनाया गया इस तरह से कि जो अंदर की आवाज़ें हैं वो बाहर ना आए, बाहर की आवाज़ें अंदर ना जाए। जो हमारे सबमरीन के लिए कोई भी चीज़ जिसे हमें दुश्मन डिटेक्ट कर सकता है वो बाहर नहीं आती हैं। इसका डिज़ाइन का सबसे बड़ी खासियत यही है। अगर कोई मान लीजिए दुश्मन जो है इस पर हमला करता है, कैसे भांप लेता है अगर, तो उससे निपटने के फिर क्या इंतज़ाम हैं सिंह साहब, ये बताइए आप। उसके लिए हमारे पास एंटी टॉर्पेडो इनकाउंटर वाले पोर्ट स्टावर्ड में लगे हुए हैं। प्लस अगर कोई हमको डिटेक्ट कर देता है तो उससे बचने के लिए हमारे पास स्टेल्थ, जो अभी सैनी माँ साहब ने जो बताया है, वो स्टेल्थ उस चीज़ को निथु नाबूद कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुश्मन को पता ही नहीं लगेगा और ये सबमरीन अपना काम करके निकल जाएगी। सैनी साहब, अगर पता लग भी गया किसी 100 में से 1% चांसेस, तो हमारे पास उसके पलटवार करने के लिए भी एक डिकॉय सिस्टम होता है। जो हम पे हमला करेगा उसके लिए हम एक नकली हमलेवर तैयार करते हैं, टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम अपना लॉन्च करते हैं। तो जो भी वो हमला करेगा वो वार खाली चला जाता है उसका। उसके बाद हम उस पर पलटवार करने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाते हैं और एक बार में ही उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फैमिली की बात की। पाजी, एक मेरा आपसे भी आखिरी सवाल, जब लगातार मान लीजिए 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन तक अगर आप समंदर के भीतर रहते हैं, परिवार वालों से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं याद तो आती होगी परिवार वालों की। इसके लिए हमारे जितने भी हम सेलिंग जाते हैं, सबके जो इंडिविजुअल बंक रहते हैं, सब कोई ना कोई अपनी बच्चों की माँ, मतलब जैसे अगर फैमिली मैन है, जैसे मैं फैमिली मैन हूँ, तो बच्चों की फ़ोटो रहती है, मम्मी डैडी की फ़ोटो रहती है। और जो अगर ज़्यादा किसी का
हम देख लेते हैं कि कोई ज़्यादा होम सिकनेस किसी को फील हो रही है, तो हम उस टाइम ऑन बोर्ड कुछ ऐसा कल्चर और एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि उस बंदे को घर की होम सिकनेस फील ना हो। कोई जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 30-40 दिन हम कंटिन्यू एट सी रहे, बाहर से कोई खबर नहीं, जो हमारे पास ऑन बोर्ड हमने जो म्यूज़िक सिस्टम लगाया या जो हम अपने मोबाइल में जो हमारे जो थोड़ी बहुत फिल्म्स लेके जाते हैं, अगर उससे हम बोर हो जाते हैं तो हम कभी अंताक्षरी रख देते हैं, नहीं तो कोई क्या बोलते हैं डिस्पोजल के ऊपर पेंटिंग का, ऐसे करके हम एक दूसरे का मन हल्का कर देते हैं। जी हाँ, ये दरअसल हर किसी को, अगर परिवार किसी का भी होता है, वो ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नेवी के ही जवान का हो, किसी का भी हो, परिवार की याद आती है। लेकिन उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, इन नौ सैनिकों से सीखा जा सकता है। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि आईएनएस जो वागीर है, दरअसल ये ना केवल दुश्मन के लिए जो है एक घातक सिद्ध होने वाली है, बल्कि हमारे नौसेना की ताकत भी बढ़ाने वाली है। कैमरामैन लक्ष्मण जायसवाल के साथ मैं सोमदत्त शर्मा,